GHQ में फौजी एजाज़ात देने की तकरीब। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ और फौजी अफसरान और जवानों को एजाज़ात दिए। ISPR के मुताबिक तकरीब में फौज के आला अफसरान और अवार्ड हासिल करने वालों के अहले खाना ने शिरकत की। फौजी अफसरान और जवानों को सितारा इम्तियाज़ और तमगा बसालत समेत दीगर एजाज़ात से नवाजा गया। मादरे वतन के दिफा के लिए जान देने से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। आर्मी चीफ ने यह कहा, शुहदा और गाजी हमारे कौमी हीरोज़ हैं। हमारे शुहदा की कुर्बानियाँ हमारे आज़म को मजबूत करती हैं। हमारे शुहदा कौम के लिए उम्मीद और इस्तेकामत की अलामत हैं। आर्मी चीफ ने शुहदा और गाजियों को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने मजीद कहा कि हमारी आज़ादी सलामती इन बहादुर जंगजुओं की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। तो GHQ में फौजी एजाज़ात देने की तकरीब हुई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने बहादुरी पर फौजी अफसरान और जवानों को एजाज़ात दिए। तकरीब में फौज के आला अफसरान और अवार्ड हासिल करने वालों के अहले खाना ने भी शिरकत की। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद वली साहब, बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन करने के लिए। ये जो आज GHQ में फौजी एजाज़ात देने की तकरीब हुई है, आपकी नज़र में इस तरह की तकारीब कितनी अहम होती हैं और जो आर्मी चीफ ने खिताब किया उसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये तकारीब तो बहुत अहम होती हैं क्योंकि इसमें जितने भी हमारे एजाज़ात होते हैं उनको खुद उसको पर्सनली चीफ तफवीज़ करते हैं और उसकी सिंबॉलिक भी अहमियत है, उसकी सब्सटेंस वाइज भी खासी अहमियत है। और जो रिमार्क्स हैं चीफ के, ऑब्वियसली ये हमारा जो शुहदा है और जो इसमें उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं उनकी तकरीम सब पे वाजिब है। और बाकी इसमें कोई हम दकीका फरोगदाश्त नहीं करेंगे। और जो ये कुछ नेशनल मेन इशू से डाइवर्जन का जो बयानिया कुछ कुव्वतें उठाने की कोशिश करती हैं, तो उसके खिलाफ बड़ी उनकी एक क्लियर डायरेक्शन थी कि हमें किस नेशनल डायरेक्शन में जाना है, हम दहशतगर्दी और इस तरह के अफरेज से कैसे नंबरदाज होते हैं। लोगों की जो फोकस है वो हमारा कुर्बानियों का वो इसी तरफ है। इसकी वजह ये है कि हम एक सिक्योर स्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, सियासी तौर पर भी और माशी तौर पर भी। और इसमें मुमदो मुआवन है ये लोग जो कि फ्रंट एंड सेंटर हैं, स्पीयर हेड का किरदार अदा करते हैं और इनकी कुर्बानियों को पूरी कौम को एक्नॉलेज करना चाहिए। राशिद वली साहब, हमारे रिपोर्टर जफर हाशमी ने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे इस तकरीब का अहवाल जान लेते हैं, उसके बाद इस पर फिर मजीद बात करते हैं। जफर, बताइएगा क्या अहवाल रहा इस तकरीब का? जी, ISPR के मुताबिक GHQ में ये इन्वेस्टिचर सेरेमनी जो है ये आज मुनक्किद हुई जनरल हेडक्वार्टर्स में और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर जो हैं वो इसके मेहमान खुसूसी थे, जहां उन्होंने जो है वो ऑपरेशंस के दौरान बहादुरी के कामों और कौम के लिए शानदार खिदमात पर फौजी जवानों और अफसरों को जो है वो एजाज़ात से नवाजा है। तकरीब में आर्मी के आला अफसरान और अवार्ड याफ्ता अफराद के अहले खाना जो है उन्होंने बड़ी तादाद में शिरकत की और अफसरान और जवानों को सितारा इम्तियाज, मिलिट्री और तमगा बसालत से जो है वो तमगा बसालत समेत जो है वो दीगर तमगों से नवाजा गया। शुहदा के तमगे इनके अहले खाना ने वसूल किए। शुहदा और गाजियों को शानदार खिराज तहसीन पेश करते हुए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा कि मादरे वतन के दिफा के लिए जान देने से बढ़कर कोई चीज़ नहीं और हमारे शुहदा की कुर्बानियाँ जो हैं वो उन्होंने कुर्बानियाँ जज्बे के साथ लड़ने के जो है वो हमारे अज़्म को मजबूत करती हैं। उन्होंने मजीद कहा कि शुहदा के बहादुर खानदानों को इनके बुलंद हौसलों और इनकी तरफ से दी गई कुर्बानियों की भी जो है वो आर्मी चीफ ने तारीफ की और उन्होंने कहा कि शुहदा और गाजी हमारे कौम के हीरो हैं और कौम अपनी आज़ादी और सलामती अपने बहादुर जंगजुओं की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है और हमारे शुहदा जो है वो दर हकीकत कौम के लिए उम्मीद और इस्तेकामत की किरण है। सही जफर, साथ ही रहेगा ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, दिफाई तजियाकार हैं। मसूद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आज अहम तकरीब हुई है GHQ में और फौजी एजाज़ात से नवाजा गया है। ख़ास तौर पर गाजियों और शुहदा को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया गया है। कैसे एनालाइज करेंगे इस तकरीब को? जी हाँ, देखें जी, फौज में बिल्कुल इसी तरह का एक सिलसिला चलता रहता है। जो फौज पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ रैंक्स और फाइल में जो लोग हैं जो मुख्तलिफ कुर्बानियाँ देते हैं उनको उनके कुर्बानियों को जो हमेशा उस अंदाज में उनके फैमिलीज को बुलाया जाता है और उनको उनके खिदमात को वहाँ पे एक्नॉलेज किया जाता है। और देखें इसमें चीफ ने वाज़ेह तौर पर कहा कि इनकी कुर्बानियां हैं जो शहीद हुए हैं, जो जख्मी हुए हैं, और हमारे अज़म को और मज़ीद मजबूत करते हैं
और शोहदा की फैमिलीज को भी उन्होंने खराज तहसीन पेश किया, क्योंकि वो हमेशा अपने जो नेक प्यारे और मोहब्बत वाले जो भाई बहन थे उनके साथ वो खड़े रहें। और फौज और शोहदा को खराज तहसीन कौम को, उन्होंने ये भी कहा कि कौम शोहदा को खराज तहसीन पेश करती है, क्योंकि उनकी कुर्बानियों की वजह से पाकिस्तान में जो है लोग सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं। सही। और मसूद खान साहब, साथ ही स्पेशली कुछ ही दिन पहले 9 मई गुजरा है और 1 साल पहले 9 मई को जो हुआ वो पूरी कौम ने देखा। अब जो 9 मई के अनासिर थे, शरपसंद अनासिर, उनके लिए आज की तकरीब में क्या पैगाम था? देखें जी, असल में उस वक्त भी सवाल यही उठा था कि खास तौर पर शोहदा के लवाहिकीन थे, उनका बस सवाल था कि जब जिस रेस्पेक्ट शो की गई और शोहदा के यादगारों के साथ जिस तरीके से सलूक किया गया, और ख़ास तौर पर हमने देखा कि मर्दान में जो हुआ कैप्टन शेर खान के स्टेचू के साथ जो हुआ, तो वो जो यकीनी तौर पर आज की ये तकरीब बहुत अहमियत की हामिल है। बहुत शुक्रिया मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, राशिद वली साहब और हमारे रिपोर्टर जफर हाशमी, आपने भी हमें ज्वाइन किया।